जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी के पिछले कुछ दिनों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग के लिए लाया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, जाट नेता राजा राम ने किसकी कब्र को लूटा था? जाट नेता राजा राम ने किसकी कब्र को लूटा था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर की कब्र को लूटा था। जाट राजा राम ने अकबर की कब्र को लूटा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मातृ दिवस यानी कि मदर डे कब मनाया जाता है? मदर डे कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मातृ दिवस यानी कि मदर डे मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हमारे, जूते के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? जूते के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूते का साक्ष्य हड़प्पा स्थान में कालीबंगे से प्राप्त हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले इच्छा मृत्यु को कानून वैध प्रदान करने वाला देश कौन सा था? सबसे पहले इच्छा मृत्यु कानून को वैध करने वाला कौन सा देश हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीदरलैंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में रविवार की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1843 में शुरू हुई थी। भारत में रविवार की छुट्टी 1843 में शुरू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हमारा, हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुसैन शाह ने करवाया था। हुसैन शाह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर डीके कर्वे ने। डॉक्टर डीके कर्वे आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेतवा नदी पे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेतवा नदी पे। राजघाट बांध बेतवा नदी पे स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, विलिंग विद आन यानी कि लिविंग विथ हॉनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव खेड़ा आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिटिकम एसिटिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, गोवा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? गोवा की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 मई 1987 को हुई थी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान की बल यानी कि साइंस इज द स्ट्रेंथ किस संस्था का आदर्श वाक्य है? विज्ञान की बल किस संस्था का आदर्श है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीआरडीओ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्रोह और लिंकस यानी कि विंडो और लिंकेज क्या है? जो विंडोज और लिंकेज क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो और लिंकेज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
नरसिंह वर्तमान किस वंश से संबंधित है? नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पल्लव वंश से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम वेटिंग्स। जो लॉर्ड विलियम वेटिंग है वो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, व्यापक की सिद्धांत किसने लागू किया था? व्यापक का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फॉक्सप्रो क्या है? फॉक्सप्रो क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर। फॉक्सप्रो जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको पहले से पता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व भूखमरी दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? विश्व भूखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 मई को विश्व भूखमरी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? यानी कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब हस्ताक्षर किए थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीपीयू को जाना जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में सीपीयू को जाना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, खाना ए खाना की उपाधि किससे दी गई थी? यानी खाना ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रहीम को दी गई थी। खाना ए खाना की उपाधि रहीम को दी गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी कि श्रीहरिकोटा में है। यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहाँ से लॉन्च की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति करता है। भारत में चुनाव आयुक्त का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइरिस। आइरिस जो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइरिस जो है आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपके सही ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर में जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पैम के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में जंक ईमेल को स्पैम के नाम से जाना जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ड्यूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टैच्यूरिटी लिक्विडिटी रेशियो। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निर्मला उपन्यास किस लेखक ने लिखा है? जो निर्मला उपन्यास है उसे किस लेखक ने लिखा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। निर्मला जो उपन्यास है उसको मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? जो स्कैनर है वो किस प्रकार की डिवाइस है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनपुट डिवाइस है। जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जो नरोरा परमाणु संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो नरोरा परमाणु यंत्र है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों। ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ आपको। इसका सही ऑप्शन आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए कि आपको पहले से मालूम है और नहीं मालूम है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जोड़ती हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जोड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है? 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की सामान्य क्षमता कितनी होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1.44 MB होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.44 MB होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे का जंग से बचने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहे की जंग से बचने के लिए उस पर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जस्ता, यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेबी कृपलानी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल का सरदार की उपाधि मिली थी? किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान उनको सरदार की उपाधि मिली थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है।
यूजर्नो का मुख्यालय आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यानी कि 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारती उसका नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? जो 17वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1923 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसे जरूर मिस मत करिएगा और इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा और उसके बाद मैं आंसर भी बताने वाला हूँ इसका। बैटरी किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जो बैटरी है वो किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक चलता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।